बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समूह यानी कन्या राशि के हवाले से 126 दिनों का बड़ा तूफान आज से शुरुआत, बिग स्टॉर्म ऑफ 126 डेज के हवाले से आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोड़क से देखिएगा, वरना फिर आप अपने लगन या अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 3 ऐसी स्पेशल डेट्स के हवाले से जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाली यानी शुरू की 2 डेट्स, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और तीसरी जो डेट है वो डेट है जो आप गुजार चुके हो, यानी कि जो आपका वक्त गुजर चुका है। और इसकी ड्यूरेशन जो है वो आप देख सकते हैं 23 नवंबर 2025 से लेके ये ड्यूरेशन आपका जो रहा है वो टोटली 24 जनवरी 2026 तक का रहा है, यानी ये गुजर चुका है। लेकिन शुरू की जो 2 डेट्स हैं इसके बारे में खास हम आपको बताएंगे कितनी बड़ी तब्दीलियां आपकी ख्वाहिशात को पूरा होते देखना, आपकी इच्छा पूर्ति का होना या आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होना, जो काम करोगे उसका बन पाना, पैसे का भरपूर फ्लो देखना, छप्पर फाड़ पैसे का इजाफा देखना, इन दोनों ड्यूरेशंस में आपको नजर आएगा, जो कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज कहलाएगा। फर्स्ट फेज यानी पहली डेट, सेकंड फेज यानी दूसरी डेट। लेकिन याद रखिएगा, अभी अगर हम बात करें पिछले 63 डेज में जो आपको थर्ड डेट नजर आ रही है, इसके अंदर ये चौथे चरण में रहा। जिस पाथ पे ही चल रहा है राहु, वो उसके चौथे चरण में रहा। लेकिन अब चूंकि हम बात करेंगे इन दोनों फेजेस की, जो फर्स्ट और सेकंड फेज कहलाएगा, तो फर्स्ट फेज में ये आपको तीसरे चरण पे अभी राहु जो है वो तीसरे चरण में जा चुका है और तीसरे चरण का 63 डेज तक बड़ा फायदा आपको देगा। यानी कि 25 जनवरी से लेकर 28 मार्च जो डेट आपको सामने नजर आ रही है, इस डेट तक ये इस तीसरे चरण में, तीसरे लेवल में रहेगा। जबकि उसके बाद वाली जो डेट है उसके अंदर ये सेकंड लेवल में, या जिसको हम सेकंड लेवल तो कह रहे हैं लेकिन सेकंड चरण में भी चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 चरण की हम बात करने वाले, तीसरा चरण और दूसरा चरण, दोनों के अंदर बड़ा फायदा आप देखते हुए 63 + 63 डेज यानी 126 डेज का बड़ा फायदा आप लोग देखते हुए तमाम विरगोस नजर आओगे। अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो राहु आपके छठे घर के अंदर मौजूद रहेंगे। छठे घर में 63 डेज तो ये रहेंगे, लेकिन उसके बाद की 63 डेज यानी दोनों चरण में, तीसरे चरण और दूसरे चरण दोनों में ये आपको इसी घर में नजर आएंगे। यानी आपको छठे घर का बड़ा फायदा है। छठा घर आपके कर्जे का घर, बीमारी के घर, दुश्मनों का घर, आपके जॉब मिलने का घर, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस को एफआईआर के मुकदमा, उससे बाहर आने का घर भी इसको माना जाए। इन तमाम के अंदर बड़ा फायदा आप लोग देखोगे। लेकिन अगर हम इससे पहले वाले 63 डेज यानी कि जो गुजर चुके हैं उसके बारे में भी बात कर लें कि क्या कुछ हुआ उस दौरान, आपने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। जो कि आपका चौथे चरण में जब राहु था, इस पाथ के चौथे चरण में, चौथे लेवल में, यहाँ पर 23 नवंबर आप डेट देख सकते हैं। तीसरी जो डेट है 23 नवंबर 2025 से लेके यानी पिछले साल में और अभी वाले साल में 24 जनवरी तक यानी 24 जनवरी तक ये चला, ये फेज चला जिसमें चौथे चरण में रहा। और उसके अंदर आपको क्या बड़े फायदे हुए, क्या कुछ आपने बदलता देखा, उसके हवाले से हम बात करेंगे। अब राहु ने पिछले 63 डेज में क्या कुछ आपको दिया और क्या कुछ लिया, क्या कुछ फायदा या नुकसान हुआ और अब क्या बड़े फायदे आपको होने जा रहे हैं, यानी 25 जनवरी से ऑनवर्ड, इसके हवाले से हम बात करेंगे। पिछले 63 डेज जो डेट आपके सामने, जो तीसरी वाली डेट आ रही है, उसके अंदर ये चौथे चरण में रहा और इसका जो रूलिंग लॉर्ड जो बनता है वो बनता है मीन राशि यानी पाइसेस। और ये जो पाइसेस है ये आपके 7वें घर के अंदर पड़ती है। जो 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनने वाला घर, आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर भी इसको माना जाता है। इसको इसने एक्टिवेट करता हुआ नजर आया पिछले 63 डेज में। यानी आपको सारा बड़ा फायदा 7वें घर का वो मिला इस घर से, जो कि आपका छठा घर है। यानी 7वां घर, छठा घर, दोनों का बड़ा फायदा आपने इस 63 डेज के ड्यूरेशन में देखा माजी में, जो कि एंड हुआ आपका 24 जनवरी 2026 को। अब यहाँ 7वें घर का चूंकि इंटरफेरेंस रहा आपके छठे घर के तमाम मामलात में, तो यहाँ आपके कर्जे बढ़ जाना या कर्जा मिल ना पाना, अगर आप कर्जा लेना चाह रहे थे तो लोन का ना मिल पाना, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का देखना, बिला वजह के गैर जरूरी खर्चे बढ़ जाना, दुश्मनों का सर उठाना, दुश्मनों का प्रॉब्लम्स करना, हर मामला में आपके लिए रुकावटें खड़ी कर देना। मेहनत आप कर रहे थे, फायदा इनको हो रहा था, कुछ ऐसे मामला आपकी लाइक पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज को बिगाड़ना, ऐसे मामला आपके दुश्मन बनाते रहते हैं। आपकी बीमारियों का, रोग का बढ़ना, बीमारियों का इस हद तक बढ़ना कि उसका इलाज होना बड़ा मुश्किल हो जाना, दवाओं पे दवाएं बढ़ती चले जाना, ऐसे मामला आपने देखे। कोर्ट कचहरी के केसेस में परेशान होना, डेट पे डेट मिलना लेकिन मामलात का सुलझना ना, ऐसा आपने देखा। या फिर आपके जॉब का ना मिलना, जॉबलेस रहना, ये जॉब की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन इंटरव्यू में कामयाबी का ना होना, या जॉब अगर कर रहे तो उस जॉब को छोड़ना पड़ जाना, कुछ ऐसे मामले आपने देखे।
क्योंकि छठा घर आपके रुकावटों का घर भी माना जाता है, तो ना सिर्फ रुकावटें इन चीज़ों में आपने देखी, यानी आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, उसके अंदर मसले, आपके जॉब ना मिलने के मसले, यहाँ पर आपके सातवें घर में भी रुकावटें आई, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बन ना पाना, लड़ाई झगड़े या ईगो क्लैशेस बहुत होना, अपनी अपनी करने की कोशिश करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करना, रिश्ते ना बनना, शादी के योग ना बनना, ऐसे कुछ मामला हुए, या लव लाइफ के अंदर कड़वाहट का देखना या ईगो क्लैशेस का देखना, वहाँ भी बन ना पाना, या कारोबार के अंदर नीचे जाता ग्राफ, यानी कारोबार का बैठता चला जाना, कारोबार में नुकसान का होना, पेनल्टीज का या चालान का कट जाना, या कारोबार का सही मायनों में ना चल पाना, उतना रिजल्ट ना देना जो आपने सोचा था, आपकी एक्सपेक्टेशन से नीचे जाके रिजल्ट का देना, कुछ ऐसे मामला भी पिछले 63 डेज में आपने देखे, यानी कि 23 नवंबर 2025 से लेके जो तीसरी डेट आपको नजर आ रही है, यानी कि 24 जनवरी 2026 तक ये रिजल्ट आपको मिले। अगर आपकी शादियां भी अगर इस ड्यूरेशन में हुई तो आपका जीवन साथी तो आपको मिला, या अगर ऑलरेडी कोई आपका जीवन साथी है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, तो उसका बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करना, रूडली बिहेव करना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, या आपस में ही लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाना, ईगो क्लैशेस का होना, कुछ ऐसे मामला भी आपने देखे। इवन अपने पार्टनरशिप के बिजनेस में रुकावटों का देखना, या पार्टनरशिप का ब्रेक होना, या पार्टनरशिप का सही ना चलना, इवन बॉसेस का रवैया आपके साथ सही ना होना, बॉसेस का, सीनियर्स का आपको सपोर्ट ना करना, कुछ ऐसे मामला, दुश्मनों का सर उठाना, कुछ ऐसे मामला भी बने। पिछले 63 डेज में कोई ना कोई सच का आपको पता लगना, चाहे आपकी मंगेतर, आपके आपके फियांसे के बारे में, आपके वाइफ या हस्बैंड के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, या आपके रिश्ते नातों के बारे में, आपके पार्टनरशिप में छुपे उस बिजनेस, जिससे आप बिजनेस कर रहे थे उसके बारे में, कोई कोई साजिश हो रही है या कुछ इस तरह पैसे का खुरदबुर्द हो रहा है, इसके बारे में कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें आपको ज़रूर मालूम होते नजर आई। यानी आपको एक सच का पता चला कि जो लोग आपके सामने जो बोलते थे, पीठ पीछे कुछ और ही बोलते नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ आपको मालूम होना। आपको इंक्रीमेंट या सैलरी में इजाफा या कोई बड़ी रेजिग्नेशन तो मिली होगी, लेकिन वहाँ जिम्मेदारियों को इतना बढ़ना, आप पे इतना वर्कलोड का डाला जाना कि आपका थक जाना, या आपका उस जॉब का छोड़ने का सोचना, कुछ ऐसे मामला भी बने। आपने अपने कारोबार में अच्छा पैसा भी कमाया, लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो राइवल्स हैं, उनकी तरफ से टफ कंपटीशन, या ऐसा कुछ कि कुछ ऐसा करना कि आपको नुकसान हो, आपकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान हो, आपकी कंपनी को नुकसान हो, ऐसे मामला ये लोग करते हुए नजर आए। कभी कोई कानूनी मसले ने सर उठाया, तो कभी टैक्सेशन के हवाले से परेशानियां, या कोई ना कोई पेनल्टी, चालान का कट जाना, ऐसे मामला ने परेशान किया। आपका ये बोलना कि जाने दो, हो जाएगा, कर लेंगे, देखा जाएगा, ऐसा बोलकर आपका ये जो पूरा 63 डेज का जो माजी में ड्यूरेशन चला गया 24 जनवरी तक, इसमें बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना आपने किया। किसी भी मामले में बैक ऑफ करना, चैलेंजेस से बाहर निकल आना, चैलेंजेस को पूरी तरह सही से एक्सेप्ट ना करना, ये मामला को बिगाड़ते चला गया। और इसी वजह से, राहु की वजह से, कुछ नई रुकावटों का सामना भी आपको करना पड़ा, कुछ ऐसे चैलेंजेस सामने आए जिनको करना बड़ा मुश्किल रहा। यहाँ कुछ नए मौके भी आपको मिले जिसको अवेल करके फ़ायदा भी आपने उठाया, और कुछ मौक़ों को जाने दिया, यानी कि बाद में देखा जाएगा, इस तरह करते करते वो मौक़ों का हाथ से निकल जाना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करना, एक ही चीज़ को इतना सोचना कि वो चीज़ हाथ से निकल जाना, यानी ऐसे मामला भी बने। आपके लिए फ़ायदे तो बहुत बने, यानी इन 63 डेज़ में फ़ायदे भी हुए, लेकिन फ़ायदे होते होते उन कामों का रुक जाना, या अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर आपको अगर बड़ी डेजिग्नेशन पे प्रमोट कर रहा है तो प्रमोशन का रुक जाना, या फिर वो पैकेजेस ना मिलना जो बताए गए थे, या कुछ ऐसे मामला, कुछ ना कुछ गड़बड़ी का होना इन मामला में, चाहे करियर की बात करें, चाहे कारोबार, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे आपकी लव लाइफ, चाहे मैरिड लाइफ की बात करें, चाहे कर्जों के मामला की बात करें, चाहे बैरून मुल्क जाने की बात करें, चाहे रियल स्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने की बात करें, चाहे जमींदारी खेती बाड़ी किसान के तौर पे काम करने की बात करें, हर मामला पे कोई ना कोई बड़ी रुकावट का सामना इन 63 डेज में कहीं ना कहीं आपको करने को मिला। अब चूंकि राहु जो है वो आपके तीसरे चरण में आ चुका है, यानी 25 जनवरी 2026 से लेकर 28 मार्च 2026 तक का ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें ये पहले फेज में रहेगा, और पहले फेज में ये आपके तीसरे चरण में रहेगा, जबकि दूसरे फेज में ये दूसरे चरण में आ जाएगा। तो अभी पहले फेज की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो इसका बड़ा फायदा होगा, इसमें बड़ी तब्दीलियां, जो रुकावटें जो माजी में आपको परेशान करती रही, अब उनका हो जाना, तेज रफ्तारी से चीज़ों का होना, अचानक चीज़ों का मिलना, या राहु उस मोड में रहेगा कि अचानक दौलत लुटाना, अचानक सड़कपति से करोड़पति बना देने वाले मोड में रहेगा, तो इसका बड़ा फायदा भी आप लोग बटोरते या आपको मिलते यहाँ पर नजर आएंगे। इस ड्यूरेशन में आपका छठा घर पूरी तरह से सुपर एक्टिवेट होगा, जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, लेकिन इसका ज़्यादा फायदा देना या इसका भरपूर फायदा उठाना आपको इसी ड्यूरेशन में, यानी कि 25 मार्च के बाद देखने को मिलेगा। माजरत के साथ 25 जनवरी के बाद आपको देखने को मिलेगा, जो कि 28 मार्च तक जारी रहेगा। आप सॉल्यूशंस की तरफ जाओगे, आप प्रॉब्लम के अंदर भी सॉल्यूशन देखोगे, ऐसा कुछ मौका आएगा, यानी आप लेट गो नहीं करोगे कि देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, बल्कि आप बोलोगे
अभी करना है, मुझसे ही करना है और मैंने ही इसको करना है, हर हालत में करना है, ऐसे बोलकर आप मेल फीमेल दोनों आगे बढ़ते नजर आओगे। जहाँ पहले आपको रुकावटों का सामना करना पड़ना था, वहाँ सेंस ऑफ डायरेक्शन का बढ़ना, आपका सही डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ना ऐसा बनेगा। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके कारोबार, आपकी जॉब, आपके ऑनलाइन काम, आपके पैरामेडिकल, कोई भी मामले में अगर रुकावटें थी, उसका सॉल्यूशन आपको, उसका हल होना इस ड्यूरेशन में आपको नजर आएगा। छठे घर की जो भी प्रॉब्लम है, चाहे कर्जे के हवाले से हो, जॉब मिलने के हवाले से हो, बीमारियों के हवाले से हो, दुश्मनों के हवाले से हो, या लोन सैंक्शन करवाने के हवाले से हो, तमाम में कामयाबी मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब हालात की वजह से थकने की बजाय आप और ज़्यादा मजबूत होते और ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। अब आप चैलेंजेस को खुश दिली से एक्सेप्ट करोगे, चैलेंजेस से बाहर आना या चैलेंजेस में कामयाब होते आगे बढ़ना ऐसा आपको नजर आएगा। जो जिम्मेदारी आपको बोझ लग रही थी, उन्हीं जिम्मेदारियों से बड़ा कुछ करना, उससे फायदा उठाना ऐसा आपके लिए बनेगा। जो ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से या आपको सियासत में घसीटने जाना, आपकी इमेज को बिगाड़ा जाना माजी में आपने देखा, अब उसका पॉजिटिव होना, यानी आपको फायदा होना उसके अंदर, ऐसा कुछ आप देखोगे। जो आपके छुपे दुश्मन थे उनका बेनकाब होना, आपको पता लगना कि ये दुश्मन ऐसे थे जो पीठ पीछे कार्रवाई कर रहे थे, साजिशें बुन रहे थे, ऐसा कुछ आपको इस ड्यूरेशन में नजर आएगा। अगर आपको ट्रांसफर लेना चाह रहे थे लेकिन माजी में उसमें रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, तो अब वो ट्रांसफर बड़ी जबरदस्त तरीके से आपका होता नजर आएगा। माजी में अपने कारोबार को लेकर अगर आप परेशान थे, कॉम्पिटिटर्स राइवल्स ने नाक पे दम किया था, तो अब उसी कंपटीशन को एक्सेप्ट करते हुए कुछ ऐसा करोगे कि आपकी कंपनी का आगे आना, आपकी प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, आपका अपने कारोबार से ज़्यादा पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। प्रॉपर्टी के हवाले से या कोई लीगल मैटर्स के हवाले से, कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से कुछ मामला अटके पड़े थे या उनसे आप परेशान थे, तो वो सही होते आपको नजर आएंगे। अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी का केसेस चल रहे थे जिसमें कामयाबी के चांसेस कम थे, तो उसकी कामयाबी के चांसेस बढ़ना, मुकदमात का आपके फेवर में होना ऐसा बनेगा। जो लोग पार्टनरशिप का बिजनेस करें, साझेदारी का, उसमें कामयाबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इस फेज में बढ़ जाएंगे। जहाँ पहले कंफ्यूजन का आप शिकार थे, डबल माइंडेड थे, वहां आपको क्लैरिटी नजर आएगी, आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन नजर आएगा, किस डायरेक्शन जाना है और किस रफ्तार से जाना है, ऐसे मामला बनेंगे। अब आप ये नहीं बोलोगे कि कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा। अब आप बोलोगे अभी करना है, मैंने करना है, मुझसे ही ये होगा, ऐसा मेल फीमेल दोनों बोलते आगे बढ़ते नजर आओगे। अब हर चीज का सॉल्यूशन आपके पास होना, या मामलात को गंभीरता से बहुत ही डिटेल में देखना और सॉल्यूशंस की तरफ जाना, ऐसा कुछ बनेगा। आप चीजों को आधे अधूरे छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे, जहाँ डट के मुकाबला करना है वहां आप डट के मुकाबला करते कामयाब होते नजर आओगे। आपका सक्सेस रेट का बढ़ना, आपके कामयाब होने का रेशियो बढ़ना इस दौरान में बनता आपको नजर आएगा। ये जो पहली डेट आप देख रहे हो, ये आपकी रुकावटों को आपके लिए अपॉर्चुनिटीज में बदलेगा, आपके लिए मौकों में बदलेगा, इससे फायदे उठाते आप लोग नजर आओगे। अब राहु आपके लिए परेशानी नहीं बल्कि सॉल्यूशंस की तरफ ले जाना, मौकों का फायदा उठाना, ऐसे मामला आपके लिए बनाएगा। अब अगर सेकंड फेज की बात करें, जो कि आपका 29 मार्च से लेके 30 मई 2026 तक चलेगा, ये भी 63 डेज का होगा। लेकिन इसमें आपकी शिक्षा, आपकी तालीम, आपके हायर एजुकेशन के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनना, उसके अंदर कामयाबी का होना, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बनना, आपके रिश्ते, आपकी शादी के योग बनना, ऐसे कुछ मामला, आपकी लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, ऐसे मामला बनेंगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्ते तो मजबूत बनेंगे, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, या दूसरी औलाद चाहते हैं उसका हो पाना, ऐसे कुछ मामला भी इस दौरान बनेंगे। औलाद की तरफ से बड़ी गुड न्यूज़ का सुनना, उनकी तरफ से खुशखबरी का सुनना, जो तालीम पे ध्यान नहीं देते, मनशियात के आदी हो गए या ड्रग्स का इस्तेमाल करें, उनका लौट के आना, पैसे कमाने के जरिए बनाना या तालीम पे ध्यान देना, कुछ ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। ये जो दूसरे चरण में जाएगा, उसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाएगा। इस पूरे ड्यूरेशन यानी 29 मार्च 2026 से लेकर 30 मई यानी 30 मई 2026 तक का जो ड्यूरेशन है, इसमें आपका पांचवा घर भी एक्टिवेट होगा और पांचवें घर का तमाम तरह फायदा आपको छठे घर से मिलता नजर आएगा। दोनों घर का मुश्तरका एक अमल कह लें कि दोनों घरों का, यानी कि आपका पांचवा घर किस चीज का घर है, आपकी औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपका अक्लानी ताकत है, समझबूझ का जबरदस्त चलना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, आपकी इल्हामी ताकत है, आपके इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ते देखना, क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना, पैसे कमाने के जुनून सर चढ़ के बोलना, आपके पावरफुल डिसीजन की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फायदा उठाना पांचवें घर से बनता है। आपके हर तरह से प्रेम प्यार के रिश्तों में मजबूती का होना, लव लाइफ को बनना, लव का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, या आपस में मोहब्बत का बढ़ना, आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइब्स को बढ़ते देखना, इसका घर पांचवें घर को कहा जाता है। आपकी तालीम का, आपकी कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, आपके पेरेंट में लोग पढ़ने जाना चाहते हो वहाँ आपको फायदा मिला, स्कॉलरशिप का मिलना, आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, आपका डिस्ट्रैक्शन फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाके पूरी तरह फोकस होकर पढ़ाई करना और कामयाब होना, ऐसे मामला भी बनाएगा। आपकी मेमोराइजेशन पावर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाते नजर आएगा। हर लिहाज से पांचवें घर का फायदा और छठे घर का हम आपको ऑलरेडी बता चुके, दोनों का बड़ा फायदा
आपको इस फेज के अंदर जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, इस ड्यूरेशन के अंदर होता आपको नजर आएगा। पांचों, अगर आपका शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम लगने का घर भी माना जाता है, इसका भी बड़ा फायदा आप इस ड्यूरेशन में उठा सकोगे। यहाँ पे आपका डबल माइंडेड जो होना बन रहा था वो खत्म होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका कंफ्यूज ना होना, क्लैरिटी के साथ काम करना, आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन का मिलना, किस डायरेक्शन में जाना है। तेज रफ्तारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन आपको डायरेक्शन का मिल जाना हर लिहाज से कामयाबियों की तरफ ले जाता आपको नजर आएगा। कन्या राशि यानी विर्गोस का माइंड, एक तो इनका सुपर इंटेलिजेंट होना है, क्लैरिटी का मिलना और हर चीज का सही वक्त पे सही फैसला करना, डिसीजन मेकिंग का पावरफुल होना, इनको कामयाबियों की तरफ लेके जाएगा। अपनी तालीम, अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा के हवाले से जो परेशानियां, जो डबल माइंडेड आप हो गए थे, आप सोच रहे थे कि ये चीज ना करे वो कर ले, उससे अब बाहर निकलते आप नजर आओगे। अपनी औलाद को लेके जो आप टेंशन डिप्रेशन में चले गए थे, जो आपको फिक्रें हो रही थी, उनके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करते, उससे बाहर निकलते आप लोग नजर आओगे। आपके रिश्ते तो बन रहे थे, लेकिन आपको नहीं मालूम था कि ये रिश्ता आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, वो क्लैरिटी आपको मिलना, यानी आप कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई कोई छुपा राज आपको मालूम पड़ जाना, या उसकी आदतों का पता चल जाना, जिसकी वजह से आगे आप फैसला ले पाओगे कि इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। ऐसे कुछ मामला बनेंगे। इस फेज के अंदर कोई भी रिश्ता अचानक टूटने की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि आपको सच मालूम पड़ेगा, कुछ ऐसे ही रियलिटी का मालूम पड़ना, जिससे वो रिश्ता आप खुद तोड़ते नजर आओगे या बेहतरी समझोगे कि इससे अलग हो जाने में ही फायदा है। एक चीज आप याद रखिएगा, कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई आपको छोड़ के चला जाता है, कहीं आपका पैकअप हो जाता है, तो समझ जाना कि राहु ने यहाँ आपकी मदद की है, कि वो रिश्ता जो आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला था, उससे आप लोग बच गए हो। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लोगे, चाहे शेयर मार्केट की बात करें, क्रिप्टो, गोल्ड की बात करें, या कोई भी आप बिजनेस कारोबार करते हैं, वह जल्दी का फैसला नहीं करते हुए सोच समझ के फायदा उठाना, सही फैसले करना, ये आपको कामयाब करेगा। सबसे बड़ी बात, पांचवें घर की वजह से आपका शार्प माइंडेड होना, सही वक्त पे सही फैसला करना, आपकी फैसले करने की ताकत का बढ़ना, ये हर लिहाज से आपको कामयाब करेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, आपको इस दौरान नजर आएगी। यहाँ सही और गलत आपके सामने होंगे, आपको पहचान हो जाएगी कि कौन सा रास्ता गलत रास्ते में ले जा रहा है और कौन सा रास्ता आपको सही तरीके से लेके जा रहा है। इस तरह से इंतखाब करना, सिलेक्शन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब राहु आपको कंफ्यूज करता नजर नहीं आएगा, क्योंकि गुरु जुपिटर की नजर इस पे रहेगी। जुपिटर की 9th नजर, 9वीं नजर का इस पे पड़ना हर लिहाज से इसकी नेगेटिविटी को खत्म करेगा। ये आपको नेगेटिव तो नहीं करेगा, लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना, आपका तरक्की से आगे, तरीके से आगे बढ़ना और सही वक्त पे सही फैसला करना, कुछ ऐसा मामला आपको नजर आएगा। सही तरीके से फैसले करने के हवाले से और कंफ्यूज ना होना, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना, विल पावर बढ़ना, कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का बढ़ना, हर तरह से कामयाबियों की तरफ आपको लेके जाएगा। अपने राहु और गुरु जुपिटर दोनों को अगर स्ट्रांग करना चाह रहे हो, खास तौर पे राहु को, तो घर में मोहल्ले में जो आपके सफाई करने वाले लोग आते हैं, उनको खाने की कुछ चीजें दे देना, पैसे दे देना, या गरीबों की मदद करना। कुछ नहीं तो मोहल्ले के बच्चों को टॉफीज, आते हुए ऑफिस से आते हुए कुछ टॉफीज ले लेना, पैकेट ले लेना, बच्चों में बांट देना, बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा। इनकी दुआओं में जो असर है वो आप समझ नहीं पाते, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चों की दुआओं से ऐसे ऐसे मसले आपके हल हो जाते हैं जो आपको बहुत आगे पता चलेगा। लेकिन बच्चियों को खाना खिलाना, जर्दा, मीठा या खाने की चीज़ें खिलाना, ये भी बड़ा फायदा आपको देगा। यानी मोहल्ले के बच्चों को, प्लस यतीम खानों में खुद जाके अपने हाथों से बिस्किट, चॉकलेट्स, टॉफीज वगैरह बांटना हर लिहाज से आपको कामयाब करता नजर आएगा। अपने घर को साफ रखना, कूड़ा कबाड़ या कबाड़ का सामान जमा ना होने देना, ये भी राहु को स्ट्रांग करेगा। और हर लिहाज से अपने टॉयलेट, अपने वॉशरूम को क्लीन रखना, साफ सुथरा रखना, ये भी राहु को स्ट्रांग करता नजर आएगा। इसके बड़े फायदे आप इस दोनों ड्यूरेशन में, दोनों फेजेस में देखते हुए नजर आओगे। बदनजरी को अपने ऊपर से उतारो, चाहे जिस भी मजहब से हो, सूर्य नाश, सूर्य फलक का पढ़ना, हर तरह से, इवन कोई मोबाइल पे इसकी ऑडियो लगा दो, उससे भी बड़ा फायदा आपको मिलेगा। और साथ साथ दुरूद पाक का जितना हो सके पढ़ना, शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सके पढ़ना, आपको कामयाब करेगा और इन दोनों फेसेस का भरपूर फायदा उठाने के काबिल बनाएगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। नादे अली को मत भूलिएगा, नादे अली को तर्जुमे से पढ़ना, ये सोने पे सुहागा होगा, ये एक गेम चेंजर आपके लिए साबित होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।